हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। क्लास कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलीगन, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप किया था। कल फर्स्ट टाइप में हमने क्या सीखा था कि हम नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, बहुभुज की जो भुजाएं हैं वो कैसे निकालते हैं। अगर हमें रेशियो दिया हो तो हमें बहुभुज की साइड्स जो है कैसे फाइंड करनी है, कल हमने ये सीखा था। आज हम सेकंड टाइप सीखेंगे, जिसमें हम 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन आज सीखेंगे। पॉलीगन ही चलेगा अभी। पॉलीगन पार्ट सेकंड, ठीक है। कल हमने सीखा था पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करते हैं। कोई पॉलीगन है, कल मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि अगर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों मिला के 180 डिग्री बनाते हैं। दूसरी चीज ये बताई थी, किसी भी पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, जितने भी बाह्य कोण होंगे, सब कितने डिग्री के होंगे, सबका सम होगा 360 डिग्री। ये 2 बातें कल हमने सीखी थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। आंतरिक कोण दिया हुआ है कि प्रत्येक कोण 144 का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आंतरिक कोण दिया हुआ है, आंतरिक कोण ये होता है अंदर वाला कोण, कितना दिया हुआ है 144 डिग्री दिया हुआ है। हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। पहले आंतरिक कोण दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे, बाह्य कोण निकालेंगे। दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम होता है 180। अगर हम 180 में से ये माइनस कर दें 144, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा, यानी कि 36 डिग्री क्या निकल के आ गया, एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछी है कि भुजाएं कितनी होंगी। कल भी आपको बताया था कि सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। जितने कोण होंगे उतनी क्या होंगी, भुजाएं होंगी। एक कोण 36 का है, तो भुजाएं कितनी होंगी, 10 होंगी। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ये भी सेम ऐसा ही है, इस बार हमें आंतरिक कोण दिया हुआ है 135 डिग्री। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आंतरिक कोण दिया हुआ है, कोई बहुभुज है, पॉलीगन है, जिसका आंतरिक कोण 135 डिग्री दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालेंगे। एक लाइन है, सरल रेखा पर कोण बन रहा है, 180 डिग्री का होगा। अगर 180 में से हम ये 135 डिग्री माइनस कर दें 45 डिग्री, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आ गया, यानी कि बाह्य कोण आ गया। हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, टोटल कितने होते हैं, 360 डिग्री होता है सभी बाह्य कोणों का सम, और एक एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 8। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किसी बहुभुज का आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुभुज का आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 है। कोई बहुभुज है, इसका जो आंतरिक कोण है और बाह्य कोण है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंतरिक कोण को x मान लिया, बाह्य कोण को y, कुछ भी मान सकते हैं आप, a b y z कुछ भी। तो दोनों का अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री। देखिए अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, सरल रेखा पर जो कोण बनता है दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। यहाँ से हम x की और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 330, और इसका जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 डिग्री। y का मान निकालेंगे, दोनों को घटा के आधा कर देंगे 30, और जब 30 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी कि ये वाला कोण तो हमें आंतरिक मिल गया 165 का और बाह्य मिल गया
15 का। अब हमसे क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड्स पूछी है। सबका सम कितना होता है 360 और एक एंगल कितने का है 15 का, यानी कि कितनी साइड्स होंगी 24 साइड्स होंगी। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि बहुभुज के कोणों का अंतर 6 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात, एक बहुभुज है, इसमें भुजाओं की जो संख्या है, जितनी भी इसमें भुजाएं होंगी, भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। यानी कि दो बहुभुज हैं, इसमें हमने मान लिया इस वाले बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 5, और हमने मान लिया इस वाले बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 4। आगे क्या कहा, यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का अंतर 6 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें 5 भुजाएं होंगी तो जितनी भुजाएं होंगी सबका सम अभी मैंने क्या बताया था आपको 360 डिग्री होता है। तो हम क्या कर लेंगे, बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण कैसे निकालते थे, 360 अपॉन जो हमें बाह्य कोण दिया होता था उसे हम डिवाइड करके नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते थे। अब की बार हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं तो हम क्या निकाल लेंगे, बाह्य कोण निकाल लेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ गया 72 डिग्री निकल के आ गया। ऐसे इसका बाह्य कोण निकाल लेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आ गया 90 निकल के आ गया। अब आंतरिक कोण भी हम निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सरल रेखा पर कोण बन रहा है, दोनों का सम 180 होता है। 180 में से अगर 72 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, आंतरिक कोण आ जाएगा। कितने डिग्री का आ गया 108 डिग्री का आ गया। ऐसे यहाँ निकाल लेंगे, कितने डिग्री का आ जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा। आगे आंतरिक कोण हमने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में आंतरिक कोणों का अंतर दिया हुआ है। आंतरिक कोणों का अंतर 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 108 में से अगर हम 90 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, हमारे हिसाब से आ रहा है 18। तो यानी कि कितने गुना ज्यादा आ रहा है 3 गुना ज्यादा। तो कोण भी इस रेशियो से कितने गुना ज्यादा होंगे 3 गुना ज्यादा, यानी कि 15 और 12। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 15 और 12। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 1:2 है। उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है। तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दिया, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात, दो बहुभुज हैं, इनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात हमें दे दिया 1:2, यानी कि हमने माना इसमें तो 1 साइड है और इसमें 2, 1:2 दिया हुआ है। तो क्या कहा है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात, आंतरिक कोण का अनुपात कितना दिया हुआ है, आंतरिक कोण का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। अब हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ 6 12 5 10 4 8 7 14। सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन रख के देखते हैं 4 8 रख के देखते हैं। देखिए अगर 4 8 का मतलब ये भुजाएं दे रखी हैं, यानी कि इसकी भुजा कितनी होंगी 4 और इसकी भुजा कितनी होंगी 8। 4 8 का क्या मतलब है, जब भुजाएं 4 होंगी तो इसका बाह्य कोण कितने का होगा, बाह्य कोण निकाल लेंगे हम 4 से डिवाइड करके, कितने का होगा 90 का। बाह्य 90 का होगा तो आंतरिक भी कितने का होगा 90 का। इसमें 8 दी हुई है, इसका निकाल लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 45 का आ गया। जब ये 45 का आ गया तो ये कितने का होगा 135 का होगा। अब क्वेश्चन में आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे कितना आ रहा है 90 और 135 कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। दो अनुपात 3 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर अनुपात कुछ और आता तो हम क्या रख के देखते और ऑप्शंस रख के देखते।
क्लियर सभी को? आज की क्लास के लिए इतना ही। कल पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।